एक समय गरीबी और भुखमरी का शिकार रहने वाला कतर आज पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। रेत के टीलों जैसा दिखने वाला ये देश आज ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतों और खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन से सजा हुआ है और यहाँ सिंगापुर के बाद से दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति मौजूद हैं। साथ ही इस देश की बेरोजगारी दर भी 1% से कम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अरब का सबसे गरीब देश आखिर इतना अमीर बना कैसे, और ऐसी क्या वजह है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरब भले ही गरीब हो जाए लेकिन कतर इसी तरह से ही अमीर बना रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कतर ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई कि आज ये खुद पर हुकूमत करने वाले देशों से भी आगे निकल चुका है। असल में दोस्तों, कतर देश को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास को जानना होगा। ये बात है साल 1915 के आसपास की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों को चिंता में डाल दिया था। और दोस्तों, उन्हीं देशों में से एक था कतर, जिसे कि अपनी सुरक्षा सताने लगी थी, क्योंकि उसके पास इतने कम सैनिक थे कि वो वॉर में बड़े देशों के सामने कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता था। ऐसे में उसने 1916 में ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग अगर कतर पर किसी तरह का हमला होता है तो ब्रिटेन उसे बचा लेगा। बदले में कतर आने वाले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और इस देश से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे उस सब में कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हक होगा। और इस तरह से ब्रिटेन ने कतर पर राज करना शुरू कर दिया। उस टाइम इस देश में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कारोबार के और कुछ भी नहीं था। लेकिन 1940 में कतर में सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ और 1960 आते आते वहां से तेल निकालने और उसकी देश विदेश में सप्लाई का काम काफी तेजी से होने लगा। और देखा जाए तो धीरे धीरे कतर के हालत में सुधार आ रहा था। लेकिन वो सुधार बस इतना ही था कि वहाँ के लोग अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते थे। आगे समय बीतता गया और फिर 1970 में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर हुआ। लेकिन ये उस वक्त कतर के लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हो पाया, क्योंकि तब कतर के पास इस गैस को दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए कोई रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे। एक्चुअली उस टाइम गैस को ट्रांसफर करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए सिर्फ आसपास के देशों में ही गैस को ट्रेवल कराया जा सकता था, जबकि दूर देशों तक गैस भेजना कतर के बस में नहीं था। इसके बाद आया 1971, जब कतर ब्रिटेन से आजाद हुआ। लेकिन उस टाइम ब्रिटेन ने कतर की बागडोर सऊदी अरब के हाथों में दे दी और अब कतर के हर फैसले में उनके पड़ोसी मुल्क सऊदी का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहता था। हर छोटा बड़ा फैसला सऊदी अरब की ही मर्जी से लिया जाता था। लेकिन कतर के लीडर्स को ये बात समझ आ गई थी कि सऊदी के आगे झुककर उनका देश कभी भी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा पाएगा। इसलिए 1990 में कतर सऊदी अरब से अलग हो गया। इसके बाद से कतर की सत्ता में थोड़े मनमुटाव भी देखने को मिले, क्योंकि शेख खलीफा बिन हमाद अल थानी के काम करने के तरीके से उनके बेटे हमाद बिन खलीफा अल थानी खुश नहीं थे। उनको लगता था कि सिर्फ तेल बेचकर कतर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए 1995 में उन्होंने अपने पिता के हाथों से सत्ता छीनकर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद से उन्होंने देश के डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया और हमाद के सत्ता में आने के कुछ साल के अंदर ही कतर में कई तरह के सुधार देखे गए। और जब ये देश तरक्की की ओर बढ़ा तो फिर इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमाद बिन ने तेल से मिलने वाले पैसे को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू हुआ। एक्चुअली लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है, ताकि उसे तेल की तरह कहीं पर भी बहुत ही आसानी से भेजा जा सके। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मिलने के बाद से ही कतर ने असली तरक्की करनी स्टार्ट की, क्योंकि वे अब गैस को पूरी दुनिया में भेजने लगे थे। और इस तरह से देखते ही देखते मोतियों का कारोबार करने वाला देश कतर तेल और गैस का भी एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। आज कतर दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली 30% LNG का उत्पादन यहीं पर होता है। साथ ही अब ये रूस और ईरान के बाद से नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दोस्तों, कतर के लीडर्स ने तेल और गैस से मिलने वाले पैसों को तुरंत देश के डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया और लोगों के लिए पक्के मकान, बेहतरीन सड़कें, एजुकेशन, खाना और मेडिकल की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब कि वहाँ के लोग जो कुछ भी कमाते हैं वो सब उनका ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगता, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर
फ्री में होता है। साथ ही यहाँ एजुकेशन के साथ साथ रसोई गैस और बिजली भी सरकार मुफ्त में ही देती है। अब देखा जाए तो दुनिया के हर एक देश के लोग इन्हीं हॉस्पिटल, कॉलेज, टैक्स और पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं, लेकिन कतर एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोगों के लिए ये सब बिल्कुल फ्री है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सिंगापुर के बाद से दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में ही हैं। अब दोस्तों, गैस और तेल एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि कभी न कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, और ये बात हमाद बिन बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर कतर का क्या होगा। ऐसा हुआ तो देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और वापस से देश भूखमरी और गरीबी की चपेट में चला जाएगा। अब फ्यूचर में नजर आ रहे इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने गैस और पेट्रोल से मिलने वाले पैसों को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सोचा, और इसके लिए उन्होंने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए कई खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए और कतर की संस्कृति व इतिहास को भी काफी इम्पोर्टेंस दिया ताकि लोग उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाएं। अब दोस्तों, अगर हम कतर एयरवेज को एक 5 स्टार होटल कहें तो फिर ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी के सहारे कतर ने दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और दोस्तों, इसके अलावा भी कतर ने ऐसा बहुत कुछ किया जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां पर जाना पसंद करते हैं, और 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस चीज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, जबकि इसके लिए अरेंजमेंट करने से दुनिया के बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर मछली पकड़ने के कारोबार को भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया गया है। और दोस्तों, आज दुनिया की ज्यादातर सभी फेमस और बड़ी कंपनियों में कतर एक शेयर होल्डर है। एग्जाम्पल के लिए कतर ने लंदन के फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर हरॉड्स को साल 2010 में मिस्र के अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल फयाद से 1.5 बिलियन पाउंड में खरीदा था। साथ ही फ्रांस की मीडिया कंपनी लगार्ट्रे का 10% और विंची कंस्ट्रक्शन का 5.6% हिस्सा भी कतर ने ही एक्वायर किया हुआ है। और दोस्तों, इन सब के अलावा कतर ने वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े होटल्स और लग्जरी प्रॉपर्टीज को भी खरीदा हुआ है, जिसमें लंदन की द सेवाय और द कनॉट जैसी लग्जरी हिस्टोरिक होटल भी शामिल हैं। एवं लंदन की मशहूर गगनचुंबी इमारत शॉर्ड का 95% मालिकाना हक भी अल थानी खानदान के पास है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लंदन में अल थानी खानदान के पास महारानी एलिजाबेथ II से भी ज्यादा दौलत है। और सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी सहारा ग्रुप के द प्लाजा होटल को कतर सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओन करते थे। और दोस्तों, इसी तरह से और भी ना जाने कितनी बड़ी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टीज में कतर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और तभी तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी कतर आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। और यही वजह है कि फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस के खत्म होने पर सऊदी अरब जैसे देश भले ही गरीब हो जाएं, लेकिन कतर पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। और दोस्तों, सऊदी अरब इसलिए भी आगे चलकर गरीब हो सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले कुछ दशकों में ऑयल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, लेकिन गैस के लिए ऐसा कोई भी प्रोडक्शन नहीं है। और यही वजह है कि सऊदी जहां तेल पर निर्भर है, वहीं कतर के पास आज गैस का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, जो कि इस देश के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।